In this video, I'll be discussing an essay and its content. Content in essay writing is all about making clear to your readers why they should agree with what you are saying or get them to see the scene from your shoes. Structured and appealing essays are what all readers look for. Your essay should be clear, concise, and coherent. So let's discuss today's as writing task 2. Some people believe that school should only teach children subjects which are beneficial to their future career, and therefore other subjects such as music and sports are not important. To what extent do you agree or disagree? So students, in this particular video I'll be discussing an essay ऑफ एग्री एंड डिसएग्री. अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम पार्शल क्यों नहीं जा सकते हैं, या हम सारा एग्री क्यों नहीं लिखें, या डिसएग्री क्यों ना लिखें. तो एक चीज आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में वो आपको ही पूछ रहा है कि आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो. अगर आप एग्री कर रहे हो तो आप एग्री के साथ जाइए और एक डिसएग्री का पॉइंट जरूर दीजिए. कि अगर हम कहते हैं ना कि एक अच्छी बात है तो अच्छी बात तभी दिखती है कि जब एक नेगेटिव बात दिखती है, तभी उसका पलड़ा भारी होता है. तो आप जैसे भी लिखें, आपका सिर्फ कंटेंट क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को. तो आप सारे एग्री के पॉइंट्स भी लिख सकते हो, सारे डिसएग्री के पॉइंट्स भी लिख सकते हो, या 2 एग्री के और 1 डिसएग्री के भी लिख सकते हो. आपके ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही चीज करनी है. सो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए जो बेनिफिशियल है उनके फ्यूचर करियर के लिए, और जैसे कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स है, ये बच्चे को नहीं करवाने चाहिए. तो अब ऑब्जर्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में जनरल बात किसकी की गई है, स्कूल की गई है कि स्कूल का क्या महत्व है. देन स्टेटमेंट हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है. एंड डिमांड क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किस हद तक आप एग्री कर रहे हो कि डिसएग्री कर रहे हो. तो मेरी इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा, स्कूल्स आर कंसिडर्ड एज टेम्पल ऑफ एजुकेशन एंड फाउंडेशन ऑफ अ चाइल्ड्स फ्यूचर. There are a few who argue that alma mater should teach only academic subjects which will be helpful for students in future, while there are others who believe extracurricular subjects are equally important and should be taught to pupils. I completely agree with the latter view. अब letter और का मतलब क्या है, जो आपने स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट में जो सेकंड बात आपने लिखी है उसे आप लेटर कहते हैं, बट जो आपने फर्स्ट लिखी होती है उसको आप फॉर्मर कहते हैं. ये वर्ड आपकी रीडिंग मॉड्यूल में भी बहुत बार यूज होता है. सो अब मैं जिसके साथ हूं, मैं BP1 में उसी की बात लिखूंगी, बट यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एग्री. एग्री किस बात का कि हाँ बच्चों को वही सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, बट मैं तो साथ हूँ करिकुलर के साथ कि एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स भी बच्चों को पढ़ाने चाहिए, बट यहाँ पे एग्री लिख दिया. तो यानी कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे फॉर्मेशन करनी नहीं आई. कोहेरेंस एंड कोहेजन पॉइंट जो थे जिसके साथ मैं जा रही हूँ उसकी बात मुझे BP1 में करनी है. इज इट क्लियर टू ऑल? राइट. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने पॉइंट्स की. अब पॉइंट्स में मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन हायर स्टडीज और ऑब्टेन जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स ओनली. अब आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, आप अकाउंट्स की जॉब के लिए जाते हैं, वो ये थोड़ी देखते हैं कि स्पोर्ट्स में आपने कितने ट्रॉफीज जीती, वो ये देखते हैं ना अकाउंट्स में आपके कितने नंबर्स आए, कितनी परसेंटेज है. तो कहता बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज में एडमिशन लेना, और जॉब भी उनको उनके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही मिलती है. Imparting subjects like math, science help students who have desire to become doctors, engineers, scientists, which sharpen their intellectual or cognitive skills. कहता जिस बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है तो उसको साइंस और मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको म्यूजिक की नॉलेज का उसको कोई फायदा नहीं है. एग्जाम्पल, interviews done with top 50 doctors reveal that their career choices were seeded while they were schooled. जब स्कूल में ही उनके दिमाग में डाल दिया गया कि आपको मैथ्स और साइंस पे फोकस करना है, तभी वो आज डॉक्टर बने. Hence beneficial for making their future bright. तो उनका फ्यूचर बढ़िया बन गया ना, ब्राइट बन गया. नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी. कहता अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है ना तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा पढ़ाई से. दे डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज एंड गेट फेल इन एग्जाम्स. To paraphrase my point, if a juvenile participate in any competition, then once
time is devoted only in practice. Meanwhile, child is not aware about the things that are going in the class. और ये हमारे साथ अक्सर हुआ है कि जब स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज चलती हैं, डिबेट या कोई बास्केटबॉल कंपटीशन या खो खो कंपटीशन, बैडमिंटन का कंपटीशन, तो हम ज़्यादा उसमें रहते हैं, तो हमें पता नहीं होता क्लास में चल क्या रहा है. कई बार टेस्ट हमें पता सरप्राइज मिल जाता है कि यार टेस्ट भी था, हमें किसी ने बताया नहीं. तो ये चीज़ गलत है. रिजल्ट, दे लैग बिहाइंड द एकेडमिक परफॉर्मेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एडिशनल एस्पेक्ट्स. अब हम डिसएग्री की बात करेंगे. कहता है सब्जेक्ट्स लाइक म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स टू ब्रॉडन देयर होराइजन और क्रिएटिविटी. अब मैं लेटर के साथ थी तो मुझे ये वाले पॉइंट्स बीपी 1 में लिखने थे. अगर मैं फॉर्मर के साथ होती तो वो वाले पॉइंट्स बीपी 1 में लिखती. तो अब यहाँ पे मैंने बाद में डिस्कस किया है, बट आपने पेपर में बीपी 1 में ये लिखना है. दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ कि ये बीपी 1 में जाएगा. ठीक है जी. तो कहता है जो म्यूजिक, स्पोर्ट्स या आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स है ना, बच्चे का जो क्रिएटिविटी का होराइजन है वो और ब्रॉड करते हैं. एज चिल्ड्रन आर ओवरबर्डन बाय एकेडमिक स्टडीज, सो बाय एडिंग देम इन देयर करिकुलर पीपल्स लर्न टू बी मोर क्रिएटिव एंड टू विजुअलाइज थिंग. क्रिएटिव हो जाते हैं, इससे ये फायदा होता है उनको. Example, in United Kingdom, it is compulsory for students to study art and music during their primary education. यूके में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता है ये बेस है बच्चे का. अगर ये चीजें क्लियर होगी तो मेंटली वो फ्रेश होगा, मेंटली वो और क्रिएटिव और अच्छी चीजें उभर के आएंगी उसकी. Hence, it helps to foster the imagination and brainstorming in growing ones. We have already discussed. ये जो मैंने आपको चीजें हिंदी में बताई हैं वही मैंने एज a result आपको बता दिया. Subject like sports are much needed for physical as well as holistic development. People can learn practical skills, right, like interacting with others, team spirit, sportsmanship, and such activities are boon for them. आपको हार फेस करना कि लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसी चीजें आपको स्पोर्ट्स सिखाती है. एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे अमंग द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्टेट्स दैट स्टूडेंट्स आर मोर disciplined and mentally strong who have studied physical education along with their academic subjects. इसका रिजल्ट क्या होता है? Therefore, extracurricular programs brush up the personality of individuals. तो उससे बहुत फायदा होता है. ओवरऑल पर्सनैलिटी बच्चे की चेंज हो जाती है. बच्चा बहुत चीज़ें, डिसिप्लिन सीखता है. और फिजिकल एजुकेशन कहते हैं बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बच्चों को ये रखना चाहिए. तो इसी के साथ हमारा राइटिंग टास्क 2 इसका भी डन होता है. गाइस, जो भी टास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत कॉमन टॉपिक्स है, एग्जाम में आ रहे हैं. तो प्लीज एक रफ नोटबुक बनाइए अपनी, जिसमें आप अपने राइटिंग टास्क 2 का टॉपिक लिखिए और उसके पॉइंट्स लिखिए. आज आके टॉपिक वही चल रहे हैं तो आपको पॉइंट्स चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए. एंड मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ और ये ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं है कि आपको मन से बना दी. एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी. ठीक है. सो प्लीज इसको फॉलो कीजिए एंड आईएलटीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कीजिए. किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है.